इसका मतलब टैंकर की कमी तो थी, इसको तो हम सब स्वीकार करते हैं। ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी है, ये बात भी सही है। अब सवाल दिल्ली का आदमी तो ये जानना चाहता है, दिल्ली का अस्पताल का डॉक्टर ये जानना चाहता है कि आप मुझे कैसे ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। अगर आपने कोटा दे दिया है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने में भी तो कुछ मदद कीजिए। नहीं कर पा रही दिल्ली की सरकार, आप तो कुछ कीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। देखिए, इसी देश में महाराष्ट्र एक राज्य है, सर्वाधिक मृत्यु दर आज महाराष्ट्र में है। मगर महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, वहां कोई ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मृत्यु नहीं हो रही। हाँ, ऑक्सीजन लीकेज हो जा रहा है, आग के कारण मृत्यु हो रही है, मगर ऑक्सीजन के कारण कोई मृत्यु नहीं हो रही है। वहां भी तो केंद्र सरकार कोटा दे रही है, उसी कोटा के अंतर्गत वो राज्य भी चल रहे हैं। केरल में भी हम कोटा दे रहे हैं, वो तो एक्सेस कोटा पे चल रहे हैं। केवल प्रॉब्लम दिल्ली में सर्वाधिक हो रही है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत राज्य सरकार कुछ करेगी और कुछ केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार तो अपना कोटा का काम कर रही है, राज्य सरकार को जो करना था वो नहीं कर रही है। आपने कहा क्रायोजेनिक टैंक तो पहले से देश में नहीं था, तो कैसे किया जाए? बिल्कुल वाजिब सवाल है। देखिए, आज हाईकोर्ट ने कहा है, अरे क्रायोजेनिक टैंकर नहीं था, बाकी राज्य तो नाइट्रोजन कैरी करने वाले टैंकर को ऑक्सीजन टैंकर में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। बाकी गैस जो आप कैरी करते थे, उन टैंकरों को आपने ऑक्सीजन कैरी करने वाले टैंकर में कन्वर्ट कर दिया है। दिल्ली सरकार को सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते ये कन्वर्शन तो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आप खुद बताइए। केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट करना, मतलब टीवी सुबह उठ के ऑन करो तो अरविंद केजरीवाल जी नजर आएंगे, उसके 10 मिनट बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी, और रात को सोते समय अरविंद केजरीवाल जी नजर आएंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करिए। वही 700 करोड़ रुपए, वो तो पूरे 7 साल का है। अगर 293 करोड़ रुपए जो विगत वर्ष आपने खर्च किया, वो टैंकर पे ही खर्च कर दिया होता आपने, तो आज हमारी जनता की ये परिस्थिति नहीं। मैं एक बार गुनिका के पास जाना चाहता हूं। गुनिका, 2 दिन से लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुझे ये बताइए, हाईकोर्ट ने दिल्ली के हालात पर केवल क्या, पहले तो दिल्ली की सरकार की क्या खामियां बताई हैं, और क्या उन्होंने कोई टिप्पणी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी की है, या इसको पूरी तरह दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी बताया है? सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई थी, दिल्ली हाईकोर्ट में जब 2-3 दिन से सुनवाई चल रही है, तब ये समस्या थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में नहीं हो रही है, कोटा नहीं मिल रहा है। उसको लेकर केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इनका कोटा बढ़ाइए, जैसे भी हो सके इन तक ऑक्सीजन पहुंचाइए, ताकि जो मरीज इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं वो समस्या अभी आगे ना हो। लेकिन अब आज जो मुख्य तौर पर सुनवाई केंद्रित थी वो ये थी कि अगर आपको कोटा मिल रहा है तो आखिर सप्लाई सही तरीके से क्यों नहीं हो रही है। और ये तक दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई करने के सिस्टम में फेल हुए हैं। जिस तरीके से सप्लाई की जानी थी, कि अस्पतालों को कितनी सप्लाई करनी है, आपके पास वो डेटा नहीं है। इसके अलावा जो 2 बड़े सप्लायर दिल्ली में जो कई अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, आखिर उनका नाम आपके ऑर्डर्स में क्यों नहीं है? एक सप्लायर का नाम लिया, वो सप्लायर कोर्ट पे पेश भी हुआ, उसने सीधा ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ा है कि दिल्ली सरकार उन्हें बता ही नहीं रही है कि सिस्टम को मैनेज कैसे करना है, कहां सप्लाई करनी है। आप ये कह रही हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ऐसे वेंडर भी हैं जिनसे दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन मांग ही नहीं रही है। देखिए, मांग रही है, लेकिन उनसे सीधे तौर पर संपर्क नहीं है। जो ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर जो है उस ऑर्डर में उनका नाम नहीं है, जिन ऑर्डर्स में तमाम सप्लायर्स का नाम है। इसके अलावा एक सप्लायर का ये कहना है कि उन्हें मैनेज करने के लिए बताया ही नहीं जाता कि कहां कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। अस्पताल डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं। और ये तक कोर्ट ने कहा है कि अगर जिस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग दिल्ली में सिलेंडर्स की और ऑक्सीजन की हो रही है, उसके जिम्मेदार आप भी बनते हैं, क्योंकि एक ऐसा सप्लायर जिसके पास अगर 16 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है, वो कितनी अस्पतालों को सप्लाई कर रहा है ये आपको पता ही नहीं है। यानी कि वो अपनी मर्जी से सप्लाई कर रहा है, और जितनी सप्लाई करनी चाहिए वो उसमें से कितना कोटा कहां पर दे रहा है या ब्लैक मार्केटिंग में बेच रहा है, ये आपको पता भी नहीं है। ये तमाम आरोप जो है वो दिल्ली सरकार पर आज लगे हैं। इसके अलावा बाकी की जो बात है रेमडेसिविर को लेकर, वो भी आके करें। कल एक जो भारत के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हाईकोर्ट के अंदर थे, डॉक्टर पात्रा। उन्होंने ये कहा कि हमें